Bismillahirrahmanirrahim. In a last video lecture, we were discussing regarding the factorial design of experiment before the regression, simple regression and multiple regression. और हमने उसके अंदर जो है वो फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था. बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली द फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है कि जब हम फुल फैक्टोरियल की बात कर रहे होते हैं, लाइक जैसे हम बात कर रहे थे 2 पावर k के परस्पेक्टिव से, ठीक है, जहाँ पे 2 जो है वो लेवल को इंडिकेट कर रहा होता था और k नंबर ऑफ फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहा होता था. सो फुल फैक्टोरियल में होगा क्या कि ऑब्वियसली आपके जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या नंबर ऑफ रन्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपके रैपिडली इंक्रीज करते चले जाएंगे. लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम कहें 3 फैक्टर्स है तो हमें 8 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. इस तरीके से 4 है तो हमें 16 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे एंड सो ऑन. ओके, इसी तरीके से 5 है तो हमें 32 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. So that mean as the number of factors are start increasing in a full factorial हमें उतने ही ज़्यादा number of experiments करने पड़ेंगे. और हमने पढ़ा था कि DOE के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जारी बात है जितने हमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी वो इंक्रीज हो रही है. सो क्या कोई ऐसा वे है कि जो हम अपने इन फैक्टर्स से इंफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हम जो है वो कम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से कर सकें. तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, अब कम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से मुराद बेसिकली ये है कि हमने इस फैक्टर्स वो के ही यूज करने, ठीक है, बट हम बजाय इसके कि हम ऑल पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स को करें हम हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या क्वार्टर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को रन करें. अब हाफ से क्या मुराद है कि लाइक एक्चुअली अगर हम 2 पावर 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि बजाय इसके कि मैं 16 के एक्सपेरिमेंट्स को रन करूं, हाफ फैक्टोरियल को हम जो लिख रहे होते हैं दैट इज 2 पावर 4 - 1 मीन 2 पावर 3. सो मैं 8 एक्सपेरिमेंट से वही रिजल्ट क्या निकाल सकता हूं जो मुझे 16 के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलेंगे. सो ऐसा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. क्योंकि फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लेके चल रहे होते हैं कि हमारे पास जो मेन इफेक्ट्स होते हैं, मीन जो हमने ईच इंडिविजुअल फैक्टर्स लिए होते हैं उनका क्या आपके आउटपुट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्लस लोअर ऑर्डर इंटरेक्शंस. ठीक है, लोअर ऑर्डर इंटरेक्शन से क्या मरा था, लाइक जैसे मेरे पास अगर 3 फैक्टर्स हैं A B C, तो हम क्या करते हैं ये इनके इंडिपेंडेंट फैक्ट जो इफेक्ट्स आएंगे आउटपुट के ऊपर उसको तो हम मेन इफेक्ट कह देंगे. देन इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा, दैट इज AB AC, ओके, एंड देन BC. सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर, दिस इज अ इंटरेक्शन प्लॉट. इसी तरीके से आपके पास क्या है ABC. सो लोअर ऑर्डर इंटरेक्शन से क्या बना था कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं ABC को स्टडी ना करूं बल्कि इनके लोअर इंटरेक्शन से ही मैं इसके इफेक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकूं. ठीक है जी. सो दैट मीन बेसिकली हम जो है वो हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस को जो है वो कोशिश करेंगे कि वो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट ना करें क्योंकि हम उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मेन इफेक्ट से या लोअर ऑर्डर इंटरेक्शन से ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है जी. अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1/2 फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से लिख रहे होते हैं कि अगर 2 पावर k फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो हाफ फ्रैक्शनल आ जाएगा 2 पावर k - 1, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर लिखा 2 पावर 4 - 1, राइट. सो दैट वुड बी 2 पावर 3. सो दैट मीन इंस्टेड ऑफ हमें जो है वो 16 एक्सपेरिमेंट करने पड़े, हम यहाँ से 8 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें. सो इसलिए हम जो जब भी हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसको हम 2 पावर k - 1 फ्रैक्शनल फैक्टोरियल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कह रहे होते हैं. सो रिमेंबर दैट यहाँ पे एवरी फैक्टर्स के जो लेवल है वो 2 है. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन 2 लिख रहे होते हैं. ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हायर ऑर्डर्स जो हैं जिनको बेसिकली हम बेस बना के चल रहे होते हैं जो कि आपके फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे होते हैं उनको हम जनरेटर कह देते हैं जो कि हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस के परस्पेक्टिव से होता है. ठीक है, जो कि उनके रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा होता है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने 2 पावर 3 के परस्पेक्टिव से 8 एक्सपेरिमेंट जो बनते हैं
अगर हम करेंट फुल फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इफ यू सी फ्रॉम द फर्स्ट फोर और इफ यू सी फ्रॉम द लास्ट, सो मैंने उनको किस तरीके से सेपरेट कर दिया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, सो दैट इज अ बेसिकली जनरेटर। सो इफ यू कैन सी दैट कि आपके पास ए बी सी ये सारे के सारे पॉजिटिव और ये सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। सो दैट मीन हमने हाफ क्या कर दिया कि ये वाले फैक्टर्स लेंगे तो आपका जो जनरेटर है दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रैक्शन, मीन पॉजिटिव ए बी सी को इंडिकेट करें, एंड दिस इज अ अल्टरनेटिव फ्रैक्शन विच इज अ नेगेटिव। और अगर हम क्यू प्लॉट देखें, सो ये आपके पास इन चार को हम इस्तेमाल करते हुए वही इफेक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम इनको यूज करते हुए वही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट कि वो ऑपोजिट है, चाहे आप ये वाले हाफ फ्रैक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, चाहे आप ये वाले एक्सपेरिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस ले लें, सो दोनों हमें इंफॉर्मेशन सेम तरीके से प्रोवाइड कर रहे होंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि ये हम अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स बेसिकली इस ये चीज एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इंडिकेट कर रहे होंगे। ओके, सो दैट्स वाई हम इसको प्रिंसिपल फ्रैक्शनल कह देते हैं और इसको ऑल्टरनेटिव फ्रैक्शन कह देते हैं। सो हाफ फ्रैक्शन हाफ फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो है वो किसी एक को पकड़ते हुए हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 2 पावर 3 के मुझे 8 एक्सपेरिमेंट करें, मैं 4 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ही अपनी आउटपुट के ऊपर इन फैक्टर्स के इफेक्ट को स्टडी कर सकूं। ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कहलाता है एलाइज का। एलाइज जो है ये इसको एलीज भी कह देते हैं लोग। सो एलाइज बेसिकली जो है वो जब भी दो आपके पास कॉलम्स वो लाइक मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के आपके पास जो है वो एक नया कॉलम क्रिएट हो रहा हो, तो उसको हम कह देते हैं कि जिन दो कॉलम को मिला के या तीन कॉलम्स को मिला के आपके पास जो है वो एक नया कॉलम क्रिएट हो रहा है। जनरली दो कॉलम्स के परस्पेक्टिव से बात की जा रही होती है, तो उसमें हमारे पास जो एक थर्ड कॉलम क्रिएट हो रहा होता है, सो वो जो दो कॉलम्स हैं उनको हम एलाइज का नाम दे देते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बी और ए सी को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करूं, सो आई विल गेट ए बी सी। इसी तरीके से अगर मैं ए कॉलम और बी सी वाले कॉलम को, सो ए कॉलम और बी सी वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द कॉलम ऑफ ए बी सी। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं जी, बी और ए सी, ठीक है, इसी तरीके से सी और ए बी, सो आई विल गेट ए बी सी। सो दैट मीन दीज थिंग विल बी कॉल्ड एज एलाइज, लाइक ए और बी सी जो है वो एलाइज हैं। ओके, इसी तरीके से बी और आपके पास ए सी एलाइज हैं। ओके, सो जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स जो हैं वो आपस क्रिएट करने के बाद आपके पास एक कॉलम बन रहा हो, तो उसको हम एलाइज कह रहे होते हैं। ओके, सो जैसे मैंने को पहले बताया कि फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस को कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस लोअर ऑर्डर इंटरेक्शंस और मेन इफेक्ट्स के जरिए हम अचीव कर पा रही हैं, सो देन देयर इज नो नीड टू इंक्लूड दोज हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंट्स, राइट जी। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ मजीद एलाइज स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें हमारे पास अगर देखा जाए कि हम कह रहे हैं कि ए और हमारे पास जो ए बी सी है, राइट। सो अगर मैं ए को ए बी सी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, वी विल गेट द कॉलम ऑफ बी सी, राइट। सो दैट मीन कि ए और बी सी का जो है वो कॉम्बिनेशन मिलके ए बी सी बना हुआ है। सो दैट मीन आई कैन रिमूव ए बी सी, और विद द हेल्प ऑफ ए कॉलम और बी सी कॉलम आई विल एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एबीसी के इन तीनों का इंटरेक्शन भी क्या अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सो मीन उसकी भी हम इंफॉर्मेशन वहां से हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो बी को अगर मैं एबीसी से मल्टीप्लाई करूं, मीन दिस वन एंड दिस वन, सो आई विल गेट ए सी। सो दैट मीन बी और ए सी जो है वो आपका एबीसी का कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, राइट जी। सो बेसिकली एलाई स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। इसी तरीके से ऑल्टरनेटिव फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सो एलाई स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्रिएट करने में। सो हम हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे 2 पावर k है, तो मैंने इसके हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ 2 पावर k-1। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से कि मेरे पास एक्चुअल में k जो है वो 3 है, राइट। सो दैट मीन टोटल 8 एक्सपेरिमेंट बनेंगे।
सो बजाय इसके कि मैं 8 एक्सपेरिमेंट्स के डायरेक्ट उसके आउटपुट्स की पॉसिबिलिटीज लिखूं, मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पावर k माइनस वन मीन 3 माइनस वन विच इज 4 2। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। सो मैं 2 पावर 2 के परस्पेक्टिव से ऑल पॉसिबल उसके फैक्टर्स के जो है वो लेवल्स लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों फैक्टर्स के k इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स और एवरी फैक्टर के लेवल 2 है, मीन लो है या हाई है। तो हमने लो को नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, हाई को पॉजिटिव से कर दिया। तो बेसिकली मुझे बनाना है 2 पावर 3 माइनस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट, मीन 3 फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को जनरेट करना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हेल्प ले रहा हूँ इसमें से एक काम करके 2 पावर 2 से मैंने पहले फुल फैक्टोरियल डिजाइन कर लिया, दैट इज ए और बी, दिस इज माइनस माइनस, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस प्लस, सो दैट इज 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। हमने फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हासिल कर लिया। सो जो थर्ड कॉलम है विच इज अ सी, वो हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बी। ओके, सो वो हम कैसे करेंगे कि सिंपली अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द कॉलम ऑफ ए बी, सॉरी द कॉलम ऑफ सी। सो दैट इज बेसिकली द इंटरेक्शन, मीन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन आपके पास जो है वो जो सी वाला कॉलम है दैट इज इक्वल टू प्लस ए बी। सो इसको हम कह देंगे कि ये हमने प्रिंसिपल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया। अगर आप इसका नेगेटिव कैलकुलेट कर लो, लाइक ऑपोजिट लिख दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिव फ्रैक्शन। सो इस तरीके से जो है वो हम हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 3 की बजाय 4 कर दूँ, ठीक है, उसका हम हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। अगेन मैंने क्या किया, 2 पावर 3 करते हुए, क्योंकि 4 फैक्टर्स थे तो बनने थे 16, मैंने हाफ करने के लिए क्या किया, 2 पावर 4 वुड बी इक्वल टू 3, दैट इज 8 एक्सपेरिमेंट। सो मैंने इसका पहले फुल फैक्टोरियल बना लिया विद रिस्पेक्ट टू 3 फैक्टर्स विच इज ए बी सी। सो तीनों माइनस हैं, पहला प्लस फिर माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सो ऑल पॉसिबिलिटीज हमने उसकी 8 की लिख ली। उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो हम इनकी हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें वी वुड बी एबल टू गेट द डी। ओके, दैट इज बेसिकली द विद द हेल्प ऑफ द एबीसी। सो एबीसी एलाइज के तौर पर हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से हम इस तरीके से हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि इन अ डिजाइन द मेन इफेक्ट्स आर एलाइज विद द 3 इंटरेक्शंस दैट वुड बी कंसिडर दिस वे, ठीक है जी। सो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हाफ मेन इफेक्ट्स भी एक दूसरे के एलाइज हो सकते हैं। मेन इफेक्ट विद जब हम दो फैक्टर्स का इंटरेक्शन ले रहे होते हैं वो भी आपस में एलाइज कर सकते हैं। सो मेन फैक्टर और टू फैक्टर इंटरेक्शन एलाइज कर सकते हैं, टू फैक्टर्स आपस में टू फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एलाइज कर सकते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि अगर वो जो है हम किस तरीके से जो है वो फुल फैक्टोरियल से हाफ फ्रैक्शन के तक अकॉर्डिंगली पहुंच सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द आइडिया रिगार्डिंग कि अगर मुझे 2 पावर इवन 5 फैक्टर के पॉइंट ऑफ से करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 4 फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फुल फैक्टोरियल डिजाइन कर लेंगे एंड द फिफ्थ वन हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दोज 3, ठीक है। सो अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दैट वुड बी द प्रिंसिपल फ्रैक्शनल, और अगर हम उसका ऑपोजिट मीन नेगेटिव ले लें तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ऑल्टरनेटिव फ्रैक्शनल। अब हमारे पास आ जाता है कि जो हम ये फ्रैक्शनल के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास रेजोल्यूशन का एंगल हम कंसिडर कर रहे होते हैं। रेजोल्यूशन मीन कि शुड वी गो हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, शुड वी यूज क्वार्टर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बट बिफोर दैट कि हम हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल करें क्वार्टर करें, सो ये हाफ तो हमने डिस्कस किया, उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी हमने देखी कि हम सिंपल क्या कर रहे थे कि उसको अगर 16 हम फुल फैक्टोरियल से करें तो 8, अगर क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मीन हम उसके 1/4 हम एक्सपेरिमेंट रन करें, तो 16 के बजाय हम सिर्फ 4 एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। सो बेस्ड ऑन दैट बेसिकली हम रेजोल्यूशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे थे। सो वो थ्रू मिनी टैब भी मैं आपको शो करता हूँ। सो रेजोल्यूशन की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि शुड आई गो फॉर द हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, शुड आई गो फॉर द
क्वार्टर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। बट बिफोर दैट हमारे पास तीन तरह की रेजोल्यूशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर द फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो हमारे पास जो रेजोल्यूशन नंबर 3 जो डिजाइन है, इसके अंदर वो क्या कह रहा होता है कि देयर इज अ डिजाइन इन विच नो मेन इफेक्ट आर अलाइज विद एनी इंटरेक्शन, ठीक है। सो ऐसे हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को जो है वो कहेंगे दिस इज अ रेजोल्यूशन 3 डिजाइन, जिसमें मेन इफेक्ट, कोई भी मेन इफेक्ट आपके किसी भी एनी अदर मेन इफेक्ट से अलाइज ना कर रहा हो, ठीक है। बट मेन इफेक्ट जो है वो दो फैक्टर्स के इंटरेक्शन के साथ एलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दो फैक्टर्स जो है वो मे बी एक दूसरे से भी एलाइज कर सकते हो। सो ऐसी रेजोल्यूशन को, अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, 2 power k-1, ओके। जो आपके सब्सक्रिप्ट के अंदर आ जाता है दैट इज अ रेजोल्यूशन 3। सो 2 रेजोल्यूशन 3 डिजाइन ऑफ हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से 4 के अंदर क्या हो रहा था कि नो मेन इफेक्ट आर अलाइज विद एनी अदर मेन इफेक्ट और विद एनी टू इंटरेक्शन, जबकि यहाँ पर टू इंटरेक्शन के साथ एलाइज कर रहा था, लेकिन 4 के अंदर वो ना मेन इफेक्ट एक दूसरे के साथ कर रही है और ना ही आपके पास किसी इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके पास कर रहे होते हैं। लेकिन टू फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कर सकते हैं टू, और मेन फैक्टर 3 फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो उसको लिखने का तरीके का हमारे पास ये है। और जबकि लास्ट रेजोल्यूशन 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से नो मेन इफेक्ट और नो टू फैक्टर इंटरेक्शन जो है वो लाइज कर रहा होता है एनी अदर मीन और टू फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम क्या कह देते हैं जी, 2 5 रेजोल्यूशन फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। सो जनरली रूल हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज करते चले जाए, सो यू कैन गो टूवर्ड्स द लोअर रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू। सो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज करते चले जाए, सो दिस इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, दिस इज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कम हो रहे हैं, सो यू कैन पिक द लोअर रेजोल्यूशन के एंगल के अंदर हम जा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास फ्यूअर फैक्टर्स हैं तो हम हाई रेजोल्यूशन के परस्पेक्टिव से जा सकते हैं। सो दिस इज द रेजोल्यूशन के एंगल के अंदर हमारे पास लिखा आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन हमारे पास आ रही है। सो मोर फैक्टर गो टूवर्ड्स लोअर इंटरेक्शन, लाइक जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि जी अगर 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, सो हम आइदर वी कैन पिक हाफ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर 5 हो जाए 2 पर 5 - 3, सो हम 3 डिजाइन रेजोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। अगर 6 फैक्टर्स हो जाए तो हम अगेन रेजोल्यूशन 3 वाला डिजाइन यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ओके। सो अब हम जो है, क्योंकि यहाँ पे ये कहने का मकसद है, जैसे हम पहले भी जानते हैं, द रीजन इज हाफ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को यूज करने का, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कैसे कम कर सकें। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, हम सिंगल टाइम रेप्लिकेट कर रहे हैं और 2 पर 4 डिजाइन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज अ केमिकल प्रोडक्ट, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास जो है वो ये 4 वेरिएबल्स हैं, ओके। और हमने उनके 2 लेवल्स डिसाइड किया हुआ है। सो फैक्टर्स आ गए 4, और एवरी फैक्टर के 2 लेवल्स, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, प्रेशर के अकॉर्डिंगली, इसी तरीके से आपके पास थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, आई वांट टू मैक्सिमाइज द फिल्ट्रेशन रेट, सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। सो मुझे इसको डिजाइन करना है। सो इसको डिजाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिनी टैब के ऊपर जाऊंगा, ओके। और मेरे पास जो है जो फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं दैट इज द 4 फैक्टर्स। सो हम डिजाइन फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वी विल गो टू स्टैट डीओई फैक्टोरियल क्रिएट फैक्टोरियल डिजाइन। सो मेरे पास 2 लेवल फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने जी, क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और देन अगर मैं करूँ डिस्प्ले अवेलेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक, सो डिस्प्ले अवेलेबल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्लिक करता हूँ, लेट मी डू इट अगेन, उसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ओके। सो स्टैट्स डीओई फैक्टोरियल क्रिएट फैक्टोरियल डिजाइन, नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 आ गया। सो डिस्प्ले पे अगर करें, सो दिस इज द रेजोल्यूशन हमें लिखी हुई है, इफ यू कैन सी दिस इज द नंबर ऑफ रन्स, ओके। ये फैक्टर्स हैं, ओके। हमारे पास क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं, सो वी शुड रीच ओवर हियर।
सो वो कह रहे हैं कि अगर आप फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रन करोगे तो हमें 16 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बट यू कैन गो फॉर द हाफ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज विद द रेजोल्यूशन 4। तो आपके पास जो है वो हमें 8 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। सो दैट मीन हम 8 एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं हाफ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। सो प्रेस ओके। अब हम आ जाते हैं जी डिजाइन के ऊपर। एज यू कैन सी दैट हाफ फ्रैक्शनल और फुल फ्रैक्शनल हमें नजर आ रहा है। सो हाफ फ्रैक्शनल आ गया, हम जो है वो बाकी एज इट इज रहने दे रहे हैं क्योंकि रेप्लीकेशन भी एक ही दफा है। सो प्रेस ओके। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स में। सो फैक्टर हमारे पास क्या है, ए, सो दैट इज बेसिकली टी है, पी है, सी है और एस है। सो वी शुड राइट डाउन ओवर हेयर टी, then we have P, we have C and we have S, right? ओके। और मैं फिलहाल यहाँ पे जो टाइप है वो टेक्स्ट लेके चलूंगा। रीजन इज टेक्स्ट हम क्योंकि लेके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक दफा मैं 220 डिग्री देखूंगा टेम्परेचर और एक दफा 240। सो इन बिटवीन हम नहीं कर रहे, सो लो लेवल और हाई लेवल। सो कॉन्टिन्यूटी के परस्पेक्टिव से आप इसको नहीं देखना चाह रहे, जस्ट आपने इसको डिस्क्रीट वे में देखना है। सो इसलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट को यूज करोगे इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक। सो याद रखिएगा, अगर आप न्यूमेरिक यूज करोगे द रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जो है वो जस्ट इन दो लेवल के पॉइंट ऑफ इसका इफेक्ट देख रहे हैं। सो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट के ऊपर, मीन फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। सो लो लेवल हमारे पास क्या है 220, हाई मेरे पास क्या है 240। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो प्रेशर है उसमें है जी 50, एंड देन वी हैव 80 psi, राइट। इसी तरीके से हमारे पास जो सी फैक्टर है उसमें जी 10%, ओके, और वी हैव द 20%। देन वी हैव द एस दैट इज 150 आपके पास आ गया, ओके, और आपके पास आ गया जी 250, राइट। सो प्रेस ओके कर दिया हमने फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, एज यू कैन सी दैट फ्रैक्शन हम यूज प्रिंसिपल वाला यूज करना चाह रहे हैं या हम ऑल्टरनेटिव। सो मैं फिलहाल जो है वो फ्रैक्शनल वाला ही यूज कर रहा हूँ। ओके, रैंडम रन से क्या मुराद है कि ऑब्वियसली जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैंडमली डिजाइन करें। फिलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वो सीक्वेंस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको डाटा को क्रिएट किया हुआ है। सो फिलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, बट इफ यू वांट कि वो रैंडम सीक्वेंस में है तो आप इसको चेक कर दोगे। प्रेस ओके। एंड देन रिजल्ट्स के अंदर हम मैं जो है वो यूज कर रहा हूँ कि मुझे इवन वो पूरा डिटेल्ड में बताए सारी इंफॉर्मेशन के किस किस को उसने एलाइज किया है, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशंस कौन सी यूज की हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग द लास्ट वन। सो प्रेस ओके एंड अगेन अब अगर मैं प्रेस ओके करूँ तो एज यू कैन सी दैट कि उसने कहा कि 4 फैक्टर्स थे, हमने रेजोल्यूशन 4 यूज की, हम 8 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक ही दफा इसको रेप्लिकेट करें। सो दिस 1/2 इज अ हाफ फ्रैक्शनल। सो आपका वो जो जनरेटर है, ओके, दैट इज कि हमने कहा था ना कि दिस इज अ प्रिंसिपल कि हम किस तरीके से जो है वो फोर्थ फैक्टर को जनरेट कर रहे हैं, दैट इज एस फैक्टर को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डी। ठीक है जी। और ये हमारे पास एलाइज स्ट्रक्चर वो इंडिकेट कर रहा है कि ए को अगर हम बी सी डी से लिंक करें, मीन मल्टीप्लाई करें, सो वी विल एबल टू गेट द ए बी सी डी स्ट्रक्चर। बी को ए सी डी से करें, वी विल गेट वी वुड बी एबल टू गेट द ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हमारे पास डिजाइन टेबल आ रहा है कि हमने लो लो किया और फोर्थ हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली, अगर मैं आपको पीपीटीज पे भी शो करूं, सो ये मैंने पीपीटीज पे भी ऑलरेडी इसको परफॉर्म किया हुआ है जो मैंने अभी आपको शो किया। सो दिस इज वन। ओके, साथ में अब हमारे पास है कि हाउ वी कैन चेक के ये वाला जो जनरेटर है वो वाकई आ रहा है। सो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल से कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही होंगी। सो तीनों को मल्टीप्लाई किया, so this multiply by this plus, plus multiply by minus, minus हमारे पास आ जाएगा and so on. Okay, so we would be able to get the generator of D. ठीक है जी। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स किया हुआ है। सो दिस इज वो उसी डिजाइन को हम इंडिकेट कर रहे हैं। सो फिल्ट्रेशन रेट के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर तीनों के चारों के चारों अगर हम लो रखते हैं तो मेरे पास आंसर ये आता है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट
देन इसको हाई, इसको लो, इसको लो, इसको हाई पे रखे तो ये आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एज इट इज इसको कॉपी किया, ठीक है, और मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर दिया कहाँ पे, लाके अपने इस टेबल के अंदर, ठीक है जी। सो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाटा को पेस्ट कर दिया कि अगर मैं ये टेम्परेचर 2 रखूँ, पी आपके पास 50 हो, सी 10% हो, एस 150 हो, तो व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अब हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के बाद रिजल्ट्स आउटपुट लिख लिए, अब हम एनालिसिस करें। सो वी शुड गो टू स्टैट, वी शुड गो टू डीओई फैक्टोरियल, एंड देन एनालाइज फैक्टोरियल डिजाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सो मेरे पास रिस्पांस क्या है, दैट इज अ फिल्ट्रेशन रेट। हम टर्म्स के ऊपर आ जाएंगे। सो फिलहाल मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ, प्रेस ओके अगर मैं कर दूं, ठीक है जी। ग्राफ्स में हम 4 in 1 करें क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को भी चेक करना चाह रही हैं, ओके। देन परेटो इफेक्ट भी हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि मॉडल इज सिग्निफिकेंट और नॉट, सो यू कैन आल्सो चेक विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एज वेल, ठीक है जी। सो प्रेस ओके आ जाएगा आपके पास। सो रिमेनिंग चीज़ें फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज यस, ओके। सो ऑल द रिमेनिंग थिंग्स आर फाइन। सो हम प्रेस अगर ओके करें, सो मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो इफ यू कैन सी दैट कि मेरे पास कोई भी पी वैल्यू नहीं आ रही, सो कोई भी पी वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही, सो दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग, और हमें पारेटो चार्ट से भी ये पता चल रहा है कि कोई भी फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसका क्या मतलब है कि क्या हमने फैक्टर्स गलत पिक कर लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं आ रहा। नहीं, आप क्या करोगे, इसका दूसरा हल ये है कि हम इसको चेक करने के लिए कि जो सबसे लोअर फैक्टर है, लाइक जैसे हमें यहाँ पारेटो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट हो रहा है, जो जो सबसे लोएस्ट फैक्टर है, अगर हम अपने उसको मॉडल से निकाल के बाकी फैक्टर्स को देखें तो वी कैन सी दैट कि मे बी पॉसिबल है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाए, ठीक है जी। सो उसको हम किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक वी शुड इनकॉर्पोरेट दोज फैक्टर्स इन द मॉडल, ओके। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपके पास पारेटो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास जो ए बी है दैट इज नॉट अ, यू कैन से लोएस्ट इफेक्ट कर रहा है, बल्कि इफेक्ट कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा, मीन इसका लोएस्ट जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर हम इसको मॉडल से रिमूव करें और बाकी फैक्टर्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो फिर क्या आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट डीओई फैक्टोरियल, एनालाइज फैक्टोरियल डिजाइन। सो रिस्पॉन्स वेरिएबल मेरा फिल्ट्रेशन रेट है, टर्म्स में आके मैं यहाँ से जो ए बी फैक्टर था उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो दैट मीन अब मॉडल के अंदर बाकी ये टर्म्स मेरे पास बच जाएंगी। सो प्रेस ओके, बाकी हमने चीजें ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है। इसको मैं 4 in 1 रख रहा हूँ दोबारा से। सो प्रेस ऑप्शन में जा, ऑप्शन की जरूरत नहीं है हमें, रिजल्ट्स आर आल्सो फाइन। सो जस्ट प्रेस ओके मैं कर रहा हूँ। इफ यू कैन सी दैट वी गॉट द पी वैल्यूज, और हमें पता चल रहा है कि टी फैक्टर भी सिग्निफिकेंट है, पी सिग्निफिकेंट नहीं है, सी भी सिग्निफिकेंट है, एस भी सिग्निफिकेंट है, और टी और सी का भी इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट है, टी और एस का फैक्टर भी जो है वो सिग्निफिकेंट है। और ये फैक्टर्स 99% आपकी मॉडल के अंदर वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो सेम रिजल्ट वी कैन गेट फ्रॉम द अनोवा टेबल, ओके, कि आपके पास टी भी सिग्निफिकेंट है, पी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट जैसे हमने प्रीवियसली देखा, सी इज आल्सो सिग्निफिकेंट, एस इज आल्सो सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज द मॉडल विच वी आर गेटिंग, सो इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट, ओके। सो ये हमारे पास जो है वो रिग्रेशन मॉडल बन के हमारे पास आ रहा है। दिस इज अ इंटरेक्शन, और यू कैन से बीटा नॉट वैल्यू। सो हमारे पास 9.5 इंटू टी वेरिएबल है, फैक्टर है, पी है, और इसी किस्म के इंटरेक्शन हैं। सो कुछ हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, के जो ए डी सबसे ज्यादा उनका इफेक्ट आ रहा है, फिर ए का भी उसी तरीके से उतना ही इफेक्ट आ रहा है आपके फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, ए सी फैक्टर का। So A basically is the T, that is the temperature. So B is basically the P, that is the pressure, and so on. So as you can see that कि again अब अगर हम जो है वो further देखें, so this is just the errors property, that's right now it's okay. Okay, so right now हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, so this is not a significant factor,
एज वेल एज ये याद रखिएगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि अगर सिंगल मेन फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा आपके आउटपुट को, तो आपने ये देखना है कि क्या वो फैक्टर किसी इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। सो अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट मीन कि हम अपने मॉडल को मजीद रिफाइन कर सकते हैं उसको रिमूव करके। बट अगर वो मेन फैक्टर लाइक जैसे बी है, अगर किसी इंटरेक्शन में जैसे यहाँ पे ए डी और ए सी है, अगर ये बी सी होता तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते थे, ठीक है, मीन उसका फैक्ट नहीं देख सकते थे, यानी कि उसको मॉडल से नहीं निकाल सकते। बट अगर वो आपके उस मॉडल के अंदर नहीं है, मीन इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उस फैक्टर को निकाल सकते हैं। मीन दैट मीन्स के प्रेशर, जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा कि वो सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है और वो किसी के इंटरेक्शन के जरिए भी आपके आउटपुट को, मीन फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वी कैन रिमूव दिस फ्रॉम द मॉडल। सो अगेन हाउ वी विल डू, वी विल गो टू स्टार्ट डीओई फैक्टोरियल, एनालाइज फैक्टोरियल डिजाइन, फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा टर्म, और यहाँ से हम प्रेशर जो पी था उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव दिस वन, दैट इज ओके। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ओके, सो अब अगर हम आए ग्राफ्स में 4 in 1, प्रेस ओके अगर मैं करूं, ओके, सो मेरे पास जो रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम जो है वो बी फैक्टर, बी जो प्रेशर वाला फैक्टर है, अगर मैं उसको भी मॉडल से रिमूव कर दूं, तो उसका मुझे इफेक्ट देखना है कि क्या बाकी फैक्टर सिग्निफिकेंट हैं स्टिल या नहीं। सो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं, और बी इसके अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। सो हमने देखा था मॉडल के अंदर टी सी एस, सो ये अफेक्ट कर रहे थे, और इनके ये वाले इंट्रैक्शंस भी अफेक्ट कर रहे थे ना प्रीवियस मॉडल। सो हम अब इन्हीं को लेके चल रहे हैं, और ग्राफ में 4 in 1, सो प्रेस ओके अब मैं करूँ। सो एज यू कैन सी दैट कि ऑल टी सी एस और एज वेल एज इनके इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, एंड वी वुड बी एबल टू सॉल्व 99.79% वेरिएशन इन द फिल्ट्रेशन रेट ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ठीक है जी। इसी तरीके से नोवा टेबल भी हमें ये इंडिकेट करे कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और हमारे पास रेग्रेशन लाइन भी है। सो एज यू नो दैट कि हमारे पास जो है वो रूल हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली कि अगर पी वैल्यू जो है, if p value is less than 0.05, so we will say that that factor is a significant factor. So वो हमें यहाँ से t c s और इनके इंटरेक्शन सारे के सारे सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द रिग्रेशन मॉडल। इसी तरीके से हमें पारेटो चार्ट भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है। सो दैट मीन आउट ऑफ 4 फैक्टर्स, टी सी एस जो है, और एज वेल एज टी और आपके पास एस, एंड देन टी और सी, इनका जो इंटरेक्शन है वो भी आपकी फिल्ट्रेशन रेट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ। सो मैं बेसिकली जो है वो क्यू प्लॉट जो है वो ड्रॉ करके देखता हूँ। सो क्यू प्लॉट अब हमारे पास क्या, दैट मीन दिस मॉडल को मैं लेके चल रहा हूँ, एंड देन वी हैव द मॉडल ऑप्शंस, दैट्स फाइन। सो जस्ट प्रेस ओके अगर मैं करूँ, सो यू कैन ऑल्सो चेक के ओके कौन से कॉम्बिनेशन के जरिए जो मेरे पास जो फिल्ट्रेशन रेट है वो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, दैट इज ओवर हेयर विच इज 95.75, ठीक है जी। प्लस हमने कहा था कि आप अदर प्लॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक you can draw factorial plots and other, but the most important thing is the response optimization कि मैं क्या सेटिंग रखूं कि मेरा filtration rate जो है वो maximize हो जाए। So that's why I'm clicking on the response optimization. Okay, so I want to maximize my response which is a filtration rate. Okay, so बाकी चीजें फिलहाल मैं डिफॉल्ट सेटिंग में रख रहा हूँ, एंड देन प्रेस ओके अगर मैं करूँ, तो वो मुझे इंडिकेट करे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। Okay, so if I am clicking the double click, so I can see that कि मैं टेम्परेचर जो है वो 240 रखूं, C मेरे पास जो है वो 10% पे हो, S मेरे पास जो है वो 250 के ऊपर हो, so I would be able to get the filtration rate 100.250, so that is the maximum फिल्ट्रेशन रेट। सो अगर आप इसके अलावा सेटिंग करोगे, सो आप चेंज करके चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास जो है वो आंसर्स कम ही आएंगे 100 से, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो यू कैन चेक इट बाय चेंजिंग दीज वैल्यूज एज वेल एज फ्रॉम द ग्राफ, राइट जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।